आज की इस नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन श्रृंखला में मैं एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आप इसी तरह अपने घरों में अपने माता-पिता के सानिध्य में सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ आज हम नैतिक शिक्षा का विषय शुरू कर रहे हैं। बच्चों, नैतिक गुणों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, जिनका आधुनिकरण के दौर में निरंतर पतन होता जा रहा है। हमने नैतिक शिक्षा के पठन के साथ साथ इन मूल्यों को जीवन में आत्मसात करते हुए अपने चरित्र को ऊंचा उठाना है। तो आइए बच्चों, नैतिक शिक्षा का पाठ 2 शुरू करते हैं। पाठ 2 का शीर्षक है हमारा ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। अब जैसे शीर्षक से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि सर्वश्रेष्ठ का क्या अभिप्राय होता है, सबसे ऊंचा या सर्वोत्तम। तो ईश्वर का जो नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अब वो सर्वोत्तम क्यों है, वो हमें पाठ में उस नाम की महिमा को बताया गया है। ओम की महिमा। सबसे पहले हमें जो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जो संख्या दी गई है, उसके अंतर्गत जो हमें वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें ईश्वर के नामों की महिमा का ही वर्णन किया गया है। तो ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान। सर्वानंद निधान का मतलब है सभी मुसीबतों का निदान करने वाला, सभी मुसीबतों को दूर करने वाला। सब नामों में श्रेष्ठ है। करते वेद बखान। वेद भी इस नाम का बखान करते हैं, अर्थात इसकी व्याख्या करते हैं। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। केवल ओम नाम का जो उच्चारण मन से करता है, ऐसे व्यक्ति को धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ, धन भी प्राप्त होता है, काम इच्छाओं की भी पूर्ति होती है और अंत में वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस तरह वो सभी सुखों का स्वामी बनता है। वाणी में पवित्रता आती है। मनुष्य की सभी शुभकामनाएं मतलब अच्छी इच्छाएं जो होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश है। रत्न कोश मतलब रत्नों का खजाना है। इससे हमें जीवन के जो रत्न हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा व्यवहार, समाज में सम्मान, सुख शांति जीवन में, ये सब कुछ हमें ओम नाम के उच्चारण से प्राप्त होता है। विश्व के समस्त रत्न कोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। ये महिमा बताई है ओम नाम की। ओम जगत का अनुपम आधार है। अनुपम का अभिप्राय होता है अनोखा। अनुपम शब्द को हम इस तरह से लेंगे कि ओम शब्द इस संसार का एक अनोखा धरातल है, अर्थात अगर ओम नाम का हम स्मरण करेंगे तो हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। ओम नाम का गुणगान करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से पराजित नहीं होता है। पराजित का मतलब हारता नहीं है। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम से मनुष्य के मन में जो अंधकार होता है, वो अंधकार किस ज्योत से, ओम नाम को जपने से जो उसमें ज्ञान रूपी ज्योत प्रकट होती है, उससे वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वह अज्ञान रूपी अंधकार। ओम नाम के रस से रसना बोलते हैं जीव को, रसीली हो जाती है। तो यहाँ जीव से मतलब है वाणी का, कि हमारी जो वाणी है वो कैसी हो जाती है, रस से परिपूर्ण हो जाती है, विनम्र हो जाती है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव होता है, सुख समृद्धि का स्वामी बन जाता है, अर्थात उसे जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता। ओम नाम का जप करने वाला व्यक्ति जीवन संग्राम क्या हुआ, जीवन रूपी युद्ध में कभी निराश नहीं होता है, वो जीवन के युद्ध को जीत जाता है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा का मतलब ऐसा विश्वास बन जाता है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। मग्न का अभिप्राय है लीन हो जाता है उसमें। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, परम, सत्य, चित आनंद और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। अब ये शब्द जो हमें दिए गए हैं वो ईश्वर की विशेषता को बता रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात सभी में उच्च है, परम है, हमेशा रहने वाला है, सत्य है, सत्य का मतलब सच्चा है, सज्जन है, चित हमेशा रहने वाला है, आनंद देने वाला है, अनंत गुण संपन्न है और अनंत काल तक गुणों से संपन्न रहने वाली सत्ता है। उसका नाम क्या है, ईश्वर। गुणों के अनंत होने से
ईश्वर के नाम भी अनंत है। ये जो ऊपर दिए गए हैं वो ईश्वर के गुण दिए गए हैं। तो इन गुणों के अनंत, अनंत मतलब अंतहीन होने के कारण ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, वो अनंत कहलाते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता अर्थात सृष्टि को का जो संचालन कर रहा है आदि को नाम दिए हुए हैं। वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं। इन गुणों के कारण ईश्वर को बहुत से नाम मिले हैं और उसे सृष्टि का संचालक भी कहा गया है। किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। जो आर्य समाज मानता है, वैदिक धर्म हमारा मानता है, उसके अनुसार ईश्वर का अपना और सर्वोत्तम जो नाम है वो क्या है? ओम। अब ओम शब्द की जो व्याख्या है हमें इस दोहे में दी गई आगे। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो कवि हमारा कहता है कि ओम नाम विश्व में या इस संसार में सबसे बड़ा है, इस नाम से बड़ा और कोई भी नहीं है। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। अब यहाँ पर हमारा क्या गुरु विराम है। गुरु विराम का मतलब हमारा जो दोहा है वो समाप्त हो गया कि जो इसका सुमिरन करता है अर्थात हमेशा इसको जपता रहता है ओम नाम को, शुद्ध आत्मा होए। तो उसकी आत्मा कैसी हो जाती है बेटा? पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है। सृष्टि को रचने वाला कौन है? ईश्वर ही है। और उसका पालन करने वाला भी कौन है? ईश्वर है। और अंत में वही इसे समेट लेता है। अंत में जो विनाशक है वो भी कौन है? ईश्वर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन हमारे पास ईश्वर के जो रूप बताए गए हैं वो क्या करते हैं? ईश्वर क्या करता है? सृष्टि को रचता भी है, उसका पालन भी करता है और अंत में उसका संहारक भी है, विनाश भी करने वाला है। ओम के उ अ म ये तीन जो अक्षर हैं, देखिए अ उ और म ये तीनों अक्षर सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं। अ से आदि, उ से म से मध्य और उ से अंत। तो महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने अपनी रचना लिखी है उसमें उन्होंने प्रथम समलास के आरंभ में ही लिखा है। जो उसका पहला भाग है उसमें 14 समलास है, तो पहले ही समलास में उन्होंने लिखा है ओम। यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंचा नाम है। अब ओम की विशेषता बताते हुए लेखक ने यहाँ कहा है कि ओम सारे संसार का प्राण है, अर्थात जीवन देने वाला कौन है? ओम है। ओम मतलब ईश्वर का वह रूप जो प्रकाशमय है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ, नाद बोलते हैं उद्घोष को, वह ओम था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्र ही सुन सकते हैं अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। इसका अभिप्राय है कि जो ओम की ध्वनि है वो बाह्य रूप से भी और हमारे अंतर मन के द्वारा भी केवल क्या सुनी जाती है? ईश्वर के नाम की ओमकार ध्वनि ही सुनी जाती है। सारे शास्त्रों ने ओम को ही परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। जितने भी हमारे शास्त्रों हैं उन सब शास्त्रों ने क्या किया है? परमात्मा का जो अपना नाम है वो ओम ही बताया है। और तो और तांत्रिक मंत्र जो तंत्र विद्या है तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक उसके आदि में ओम ना बोला जाए। अर्थात जब हम तंत्र मंत्र के कार्य भी करते हैं उसमें भी अंत में ओम बोला जाता है। तो इस तरह जो उसका आरंभ है और अंत है उसमें ओम का उच्चारण अनिवार्य है। ओम ही भवसागर से पार लंघाने वाला है। इस संसार रूपी सागर से, भवसागर क्या है? संसार रूपी सागर, जीवन रूपी सागर, इससे पार ले जाने वाला कौन है? वो ओम नाम ही है। मानव जीवन का आदि और अंत, आदि का मतलब उसकी शुरुआत और उसका अंत कौन है? सिर्फ ओम ही अर्थात ईश्वर ही है। वहीं से व्यक्ति पैदा होता है और उसी में समा जाता है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उसको संस्कार देते समय उसके कान में ओम का स्वर फूंक दिया जाता है। इस तरह जन्म से ही बच्चे को ओम शब्द जो है वो मंत्र के रूप में दिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख, अर्थात ओम और
ओमकार, ये दोनों ही जो शब्द हैं उनका तात्पर्य एक ही है कि वो ईश्वर ही सर्वोच्च है। उपनिषदों में भी ये कहा गया है, जो हमारे उपनिषद हुए हैं, ओमकार एवदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। जो इधर उधर सृष्टि में है वो सब कुछ किसकी रचना से हुआ है? उस ओम से। वो साक्षात जो प्रकाश है वो ओम ही इन सब चीजों में समाया हुआ है। जो पहले था, जो है और जो आगे होगा, सब ओंकार है। अर्थात ओंकार सदा रहता है, और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार विद्यमान रहता है। इसका अभिप्राय है कि सृष्टि की रचना होगी या सृष्टि का विनाश होगा, दोनों स्थितियों में ओंकार जो है, ओंकार अर्थात ईश्वर का जो स्वरूप है, वो हमेशा रहने वाला है। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। जितने नवरस माने गए हैं हमारे हिंदी व्याकरण में भी, हमारे संस्कृत व्याकरण में भी, तो उन सभी रसों का, जो वाणी के रस हैं, उन सब का अंतिम सार कौन है? ओम। जो उपासक सर्वव्यापी ईश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे वो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। सर्वव्यापी मतलब सबसे जो सर्वोच्च है, परमेश्वर मतलब ईश्वर। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति, ज्योति का अर्थात है प्रकाश, और वो प्रकाश कैसा है? ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट करता है, परंतु यह ओंठ या कंठ से नहीं, हृदय से हो। अब इसमें क्या जरूरी है कि जब हम ओम नाम का उच्चारण कर रहे हो तो वो दिखावे के रूप में ना हो, हम केवल ओंठों से या कंठ मात्र से बोलकर उसका उच्चारण करके हम ओम नाम की जो प्राप्ति है, उसका जो लाभ है, वो नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा हृदय उसमें लगा होना चाहिए। हम मन से, सच्चे मन से जब उस ओमकार शब्द का जाप करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? उस ओमकार के अंदर जो ईश्वर का तत्व समाया हुआ है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हृदय द्वारा जप के संबंध में कहा गया, इस दोहे के माध्यम से ये बताया गया है कि हृदय के द्वारा जब हम इस ओमकार शब्द का जप करते हैं, ओम शब्द का जप करते हैं, तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश। अब इसमें क्या कहा गया है? जब ही मतलब जब हम हृदय हृदय धरियो, जब हम अपने हृदय में, अपने मन में क्या करते हैं? ओम नाम को धारण कर लेते हैं। धरियो का अभिप्राय है धारण करना। भयो पाप को नाश, नाश का मतलब नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। जितने भी पाप हमारे मन में हो, अगर हम ओम शब्द का उच्चारण अपने मन से करते हैं तो जीवन में हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास, वो इतना अधिक प्रभाव देता है। जैसे एक पुरानी सूखी घास पर जब आग की एक चिंगारी पड़ती है, एक अंश पड़ता है उसका, तो वो क्या करती है? धीरे धीरे सुलगकर उस सारे पुराने घास को जला देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने हृदय में उस ओम नाम को जपते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ में हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि ओम नाम का क्या महत्व है, ओम नाम की क्या महिमा है, ओम नाम का जप करने से व्यक्ति किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है, किस प्रकार अपने जीवन के कष्टों को, अपने जीवन के पापों का नाश कर सकता है, और अपने हृदय से अज्ञान को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। तो आप सब बच्चों ने क्या करना है? इससे नीचे आगे मैंने क्या किया है, आपको शब्दार्थ दिए हैं बेटा। नैतिक शिक्षा का जो हमारा ये पाठ 2 है, इसमें जितने शब्दार्थ मैंने रेखांकित किए हैं, उन शब्दार्थों को मैंने क्या किया है? अर्थ सहित यहाँ आपको उन सभी शब्दों को दिया। आपने क्या करना है? उन सभी शब्दों को लिखना है अपनी कॉपी पर, और इसके अतिरिक्त इसके नीचे अभ्यास से संबंधित जो हमारे प्रश्न है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि पहला शब्द हमारे पास है बखान। बखान का अर्थ है व्याख्या। सर्वानंद निधान, सभी का निदान करने वाला। जो कुछ भी है, जितने भी कष्ट हैं, उन सभी का निदान करने वाला। अर्थ क्या होता है? धन। तो इस तरह सभी शब्दों के अर्थ मैंने आपको दिए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और इसके अर्थ लिखने हैं। नीचे अभ्यास एवं अतिरिक्त प्रश्न है। जो हमारे पाठ के अंत में अभ्यास कार्य दिया गया है, उसमें
1 और 2 नंबर के प्रश्न हैं शुरू में, तो जो जिस तरह से मैंने प्रश्न लिखे हैं कि ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है, आप बच्चों ने पहले प्रश्न लिखना है और उसका पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अगर इस तरह एक वाक्य में, एक शब्द में हो तो हमारा वो 1 नंबर का उत्तर होता है। पर आपने ये देखना है कि अगर आपको एक शब्द में कहा गया है तब आपने एक शब्द में उत्तर लिखना है, अन्यथा आपको जब 1 नंबर का आता है तो आपने इस तरह पूरे वाक्य में उत्तर देना है। उसके अतिरिक्त हमारे पास है आगे जो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, 5 तक हमारे पास संक्षिप्त हैं जो 1 और 2 नंबर के आते हैं। उसके बाद है ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। तो ओम शब्द की जो व्याख्या है हमने बेटा वो पूरी करनी है। सभी बच्चे क्या करेंगे, जो ओम शब्द की महत्ता बताई गई है वो सब आपने लिखनी है। यहाँ मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया है। ये प्रश्न हमें 5 नंबर का आता है परीक्षा में, तो इस तरह इस 5 नंबर के प्रश्न को हमें विस्तार पूर्वक लिखना है, इसको संक्षिप्त रूप में नहीं लिखना है। अगर आप इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो वो 5 अंकों के अनुसार बहुत कम होगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उसके अंकों के अनुसार आपने उसका विस्तार या संक्षिप्त रूप देना है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, जितना हमने पाठ में पढ़ा कि ओम नाम का क्या महत्व है, क्यों सर्वोत्तम है ओम नाम, उन सबको मैंने यहाँ लिखा है। ओम शब्द ईश्वर के सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है। इस ओम के अ उ म ये 3 अक्षर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के द्योतक है। द्योतक का मतलब होता है उसको बताने वाले हैं। अर्थ में आपको बताया गया है इस चीज का कि द्योतक क्या होता है, ओम सारे संसार का प्राण है। तो इस तरह आपने इसको विस्तार पूर्वक ही अपनी अपनी कॉपी पर लिखना है, कहीं इसका संक्षिप्त उत्तर नहीं बनाना है। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास कि गुरुदेव नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है। तो ये हमारे पास इस तरह की पंक्तियां दी गई हैं कि उन्होंने विशेष रूप से ओम के विषय में क्या कहा है। हम इनको ऐसे ही लिखेंगे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, के ओम और ओंकार दोनों एक ही हैं। जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न नंबर 8। अब इसमें ओम नाम का महत्व स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, और इससे पहले जो हमारा प्रश्न नंबर 6 था उसमें हमें क्या कहा गया था कि ओम नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। तो महिमा और महत्व बच्चों दोनों बराबर हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जहां व्याख्या दी गई है, महत्ता दी गई है, महिमा दी गई है, उन प्रश्नों के उत्तर में आपने क्या करना है, सिर्फ जो ओम नाम है उसकी विशेषता बतानी है। पूरे पाठ में हमें क्या वर्णन किया गया है, सिर्फ ओम नाम के महत्व का ही वर्णन किया गया है। तो आप कहीं से भी उन पंक्तियों को उठा सकते हैं। जैसा हमारा पहला पेज है, पहला पृष्ठ है, उस पृष्ठ में क्या दिया गया है, सिर्फ ओम नाम की महिमा ही दी गई है। तो आप वहां से जो जिस तरह से वाक्य लिखे हैं उनको भी लिख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पैराग्राफ के रूप में, गद्यांश के रूप में दिए हैं, आप उस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको इसको याद करने में आसानी हो उस तरह से आपने इसको कॉपी में अपनी लिखना है। सभी बच्चों ने ये कार्य अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी पर पूरा कर लेना है। इसके बाद है हमारे पास अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। बच्चों आपको ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर किताब में नहीं मिलेंगे। ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर मैंने पाठ के बीच में से उठाए हैं, तो सभी बच्चे इन अतिरिक्त प्रश्न उत्तर को भी अपनी कॉपी पर जरूर करेंगे। उसका कारण ये है कि ये 1 और 2 नंबर के जो प्रश्न उत्तर है ये पाठ के बीच में से ही आते हैं। जैसे पहला हमारे पास है, ओम नाम के जप से मनुष्य किसका स्वामी बन जाता है। उत्तर हमारा पाठ के बीच में से ही है, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। ओम नाम के जप से रसना कैसी हो जाती है, जो हमारी वाणी है वो कैसी हो जाती है, जिह्वा कैसी हो जाती है, तो ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है, रस से पूर्ण हो जाती है। ओम नाम ही इस संसार का क्या है, ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश है, रत्नों का खजाना है। ओम सारे रसों का क्या है, ओम सारे रसों का अंतिम सार है। उसके बाद हमारे पास अंतिम प्रश्न है, अंतःकरण भी केवल किसका नाद सुनता है, अंतःकरण भी केवल ओम का ही नाद सुनता है। इस तरह मैंने पाठ 2 के आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्नोत्तर और
शब्दार्थ जो है उसमें रेखांकित जो मैंने किए हैं पार्ट 2 में, उन सब का हल आपको दिया है बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों ने क्या करना है, उस कार्य को पूरा करना है। सभी बच्चे ध्यान रखें कि ये कार्य आप साथ के साथ पूरा करेंगे। किसी भी बच्चे से किसी भी समय रोल नंबर के हिसाब से या बीच में से मैं नाम के हिसाब से भी किसी भी बच्चे की नोटबुक कभी भी आपसे मंगवा सकती हूँ, उसकी पिक्चर मंगवा सकती हूँ कि किन बच्चों ने कहाँ तक कितना काम पूरा किया है। तो बच्चों ये काम आपने पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते रहना है। किसी भी बच्चे को ये उलझन ना हो कि ये काम करना है या नहीं करना है। तो एक बार पुनः बताती हूँ कि जितना भी कार्य आपको दिया जा रहा है वो कार्य आपने अपनी जो कॉपी है उस पर करना है। नैतिक शिक्षा के कार्य के लिए मैंने अलग कॉपी के लिए कहा है। तो आपने ये सारे प्रश्न उत्तर और जितना भी अभ्यास कार्य है वो सब उसी कॉपी में इकट्ठा करना है। पाठ को आपने पठन कार्य जो है पाठ का वो आपने जरूर करना है, क्योंकि जब आप पाठ को अपने आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको पाठ समझाया है इस पाठ को आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहें बेटा। बहुत जरूरी है आज के इस कठिन समय में कि आप अपनी शिक्षा के साथ जुड़ाव रखें, ताकि हमें आगे आने वाले समय में परीक्षा में किसी तरह की किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, कोई उलझन ना हो। धन्यवाद।